फौजी साहब ने भाई बिल्कुल कमाल कर दिया है। फौजी का नाम आंदे ही एक गर्व की बात जी कि फौजी साहब है, सल्यूट करा है लोग देखते हैं। लेकिन फौजी साहब ने गजब की कलाकारी करी है और वो कलाकारी दिखाऊंगा अपने जहाँ भी इस तरह के मेले लगे आयोजन हो तो फौजी साहब वहाँ पर पहुँचा है। कुरुक्षेत्र में अभी जब गीता जयंती लगी थी तो फौजी साहब वहाँ पहुँचे थे, ऑन ड्यूटी है। और लकड़ी पर दिखा दिया अपने भाई जो कलाकारी है फौजी साहब की। ये देखो लकड़ी पर सारा सारा काम है, जो लकड़ी पर कण लग रही है सारा का सारा हाथ से वर्क कर रहे हैं फौजी साहब। देश की सेवा के साथ साथ है जो अपनी ये भाई धरोहर है, जो संस्कृति जो पुरानी चीज़ें हैं वो बनाने का काम कर रहे हैं। और राखी गढ़ी में 3 दिन का मेला लग रहा है, अपना पुरानी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और लकड़ी की चीज़ें ये देखो भाई, ये जवान है सरहद पे खड़ा जवान, एक हाथ में राइफल है और एक हाथ में तिरंगा, आई लव यू माई इंडिया। तो फौजी साहब है भाई रोहतक जिले के अजायब गाँव से शैलेंद्र फौजी जी। तो इनसे बात भी करांगे क्योंकि जुनून था इनको शुरू से ही, पहले ही सही लकड़ियाँ काम कराया करते और उसके बाद जो सेना में भर्ती हुए हैं आज देश की रक्षा भी कर रहे हैं और साथ में लकड़ी पर काम भी कर रहे हैं। फौजी साहब राम राम। राम राम जी सभी को, आपको दर्शकों को भी, आपको भी। फौजी साहब कुरुक्षेत्र भी देखे, कुरुक्षेत्र भी जाओ वहाँ पे, किस तरह से आपने बुलाओ और किस तरह से आप ये बना रहे हो? जो जी पुराने कलाकार हम पहले फोटोग्राफरी करते थे वो हमारे को जानते हैं। जो हैंडमेड चीज़ें हैं कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए उन चीज़ों को बुलाते हैं। पता चला हरियाणा में ऐसे कलाकार है, कारीगर है जो हाथ से ही काम करते हैं। फौजी साहब आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? अभी हिमाचल प्रदेश में जी। तो इसके लिए आप स्पेशल छुट्टी लेकर आए थे? आपने पता था कि इस तरह से यहाँ पर मेला लगने वाला है? ना जी छुट्टी लेकर आए थे, हमें लास्ट में दिसंबर छुट्टी चली हुई थी तो इन्हें पता चला यहाँ प्रोग्राम है तो इन्हें बुलाया तो हम यहाँ भी आ गए। तो भाई देखो प्रदर्शनी बहुत सी लग रही है, लेकिन जो ये प्रदर्शनी लग रही है सबसे खास ये है कि फौजी साहब में जुनून है जो देश की सेवा के साथ साथ है ये भी काम करें। तो फौजी साहब किस समय करो, घर पे आने के बाद ही करो हो या वहाँ पर भी कर लियो यूँ काम? सर जी ये कई साल से काम कर रहे हैं, घर में रखी हुई चीज़ें हैं ना उनको दिखाते हैं, ये चीज़ें हाथ से बनी हुई है। और वहाँ टाइम लगता है थोड़ा मोटा, वहाँ भी कर लेते हैं। बाकी ये काम कई साल से इकट्ठा कर घर में रख रखा है। जब कहीं प्रदर्शनी मेला होता है तो अब दिखाते हैं। हरियाणा में ऐसे कलाकार है जो अपनी कला को, अपने जीव जंतु जो खत्म हो गए हैं, धरती पे पूरा कब्जा कर लिया है इंसानों ने, जानवरों के लिए जगह नहीं छोड़ी। इन जानवरों की यादगार के लिए, इनकी कला दिखाने के लिए हम पहले फोटोग्राफरी की, अब लकड़ी में इन चीज़ों को बना रहे हैं। मतलब जैसे आपने ये बनाई है हाँ जी। तो कहीं देखी थी या फिर फोटो में देख कर बनाई है? ये सर ये जो बुगला बैठता ना एक पैर से शिकारी, ये फोटोग्राफरी से एक एंगल आया, वैसे से यह चीज़ बन सकती है। हाँ सर। तो कितना समय लग जाए अगर लकड़ी तावे बनाने की बात करें? इसमें 1 दिन लग जाए जी। 1 दिन लग जाए? हाँ जी। तो ये पहले की बनाई हुई आपकी या अभी भी बना लेते हो? ये तो तकरीबन पहले की बनाई, एक आधा आइटम अभी भी बना लेते हैं। अभी बना लिया? हाँ जी, छुट्टी जैसे मिलती आप बॉर्डर पे हो ड्यूटी के दौरान आपने कोई ऐसी चीज़ दिख जाए मतलब अलग सी हो तो वहाँ भी बनाए दोगे नुकीनू? हाँ जी, अगल अलग से हमने टाइम मिलता, फ्री टाइम हो जब हम काम करते हैं वहाँ भी करते हैं। वहाँ भी करते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो फौजी साहब आपके जो वहाँ पर सीनियर है उनको ही पता हो गया, वो क्या कुछ बोला है? ना वहाँ इन चीज़ों को कम दिखाते हैं थोड़ा। वहाँ पर आप अपनी ड्यूटी के काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं। ये काम अपना रेस्ट टाइम में, पर्सनल काम अपने बाद में करते हैं। अच्छा। हाँ जी। मतलब ये आपका पर्सनल है, इसमें तो ऐसे मन लगा रखे? हाँ ऐसे मन लगा रखा है अपना, फालतू बातें ना करें, फालतू कामों से भटके नहीं, अपना दिमाग और काम, ध्यान, एनर्जी अपनी वहाँ वेस्ट करें हम। बिल्कुल भाई देखो फौजी की बड़ी जिम्मेवारी हुआ है। फौजी का एक तरफ जो ध्यान है जो सिर्फ देश की सेवा के लिए, वहाँ पर देश की रक्षा के लिए रहता है, लेकिन फ्री टाइम में जब भी टाइम लगा है उस टाइम को है जो फौजी साहब है इस चीज़ में दे रहे हैं और इसका रिजल्ट ही मिल रहा है फौजी साहब आपने। बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है जी। ये चीज़ें इंडिया में करते नहीं, इतनी हैंडमेड, नए बच्चे इन कामों को सीख कर राजी नहीं है। इन चीज़ों को देख कर लोगों को सुकून मिलता है। ऐसे कलाकार, कारीगर एक से एक और भी बचे हुए हैं, अभी काम कर रहे हैं। आगे वैसे कलाकारों की कदर नहीं रही, ना तो बिजनेस रहा ना काम रहा, लोग इससे पीछे हट रहे हैं। जैसे आप ये चीज़ बना रहे हो, हाँ जी। ये तो है नहीं कि एक ही बार में बन जाए है। हाँ जी। वो इसका कई बार खराब हो तो दिमाग खराब हो जाए ना हो जाता कई बार, लेकिन कई साल हो गए, तो कई साल से काम कर रहे हैं अब, लेकिन दिक्कत नहीं आती। अब हमारे को पता है ये चीज़ को लकड़ी में कैसे डालना है, उसी प्रकार से बना देते हैं जी हम। तो सारी चीज़ अपने घर पे रख रखी? घर पे रख रखे जी, पैक करके, जरूरत पड़ती है वहाँ दिखा देते हैं, नहीं तो अपने पैक करके घर में रखते हैं। ये क्या फौजी साहब है? ये जी कुत्ता है, ये डॉगी बोलते हैं। सबसे वफादार जानवर है जो रोटी हम खाने में घर की रखवाली करता है। इंसान को आज सारी चीज़ें मिली हुई, इंसान का फिर भी नहीं भर रहा। इंसान ने इस धरती पर पूरी ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया। जब पशु पक्षी जानवरों के लिए तो ज़मीन नहीं छोड़ी। वो बेचारे आज उनके लिए ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल, ना कुछ भी नहीं है। वो अपनी जगह रुके हुए हैं। और इंसान के पास सारी सुविधा होने के बाद, ज़िंदगी पोते पड़पोते तक का भी पूंजी होने के बाद फिर भी जानवरों को ख़त्म कर रहा है, सारी धरती पर कब्जा कर रहा है। अच्छा, मतलब इंसान बेईमान है? इंसान बिल्कुल बेईमान, सबसे बुद्धिमान जीव बना था, लेकिन सबसे बेकार आज इंसान हो रहे हैं। बहुत अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन उनकी सोच है ना, इच्छा वो भर नहीं रही। तो भाई देखो फौजी साहब चैनल भी है वुडन काड़ा के नाम से। और ये देखो भाई
ऐसे फौजी साहब किसी को इच्छा हो कि ये इस तरह का चित्र है, ये बना दोगे देख के? हाँ जी बना देंगे। कितना टाइम लगेगा? टाइम तो घर से काम देखा जाएगा, टाइम देखा जाए हमारी छुट्टी है कि नहीं है, उसी हिसाब से कराएंगे। दिखाने खातिर भी है फौजी साहब, बेचो भी हो ये? बेचने के लिए भी दिखाने के लिए भी, दोनों काम के लिए है जी। अच्छा, कीमत कह रहा फौजी साहब इनकी? क्या अलग अलग है सब? अलग अलग है जी। जगह चूहा 200 रुपये का, तितली 1000 रुपये की है, ये जो हाथी है ये 4000 का है, ये 3000 का। जैसी मेहनत है जैसी चीज़ें हैं उसी हिसाब की कीमत है जी। अच्छा, कितना टाइम लग जाए फौजी साहब ये बनाने में? इसमें जी 2-3 दिन लग जाओ जी। ये लकड़ी पे अलग अलग? हाँ जी अलग अलग लकड़ी पे। तो भाई देखो ये चीज़ें हैं जो सारी की सारी हाथ से बनाई है फौजी साहब ने। लकड़ी की चीज़ें हैं, ये आजकल बनावटी मतलब प्लास्टिक की बनाते, कोई और बना दिया, लेकिन ये फौजी साहब ने लकड़ी की बना रखी है। ये पॉलिश सारा का सारा काम है जो हाथ से कर रखा है। और ये देखो भाई, अगर आपने कुछ ही बनवाना है, कुछ भी इच्छा हो आपकी, वही चीज़ें बना। देखो भाई ये देख गजब की चीज़ बना रखी जमा, माँ बेटा है। हाँ जी ये बैठा भी है, ये देखो भाई, और माँ को गोदी में ले रहा है। देखो ये शो पीस भी है, ये खेलने के लिए अलग अलग भी हो जाता है। ये चीज़ है यार, जैसे टेडी बियर होता है ना बच्चा, और माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर जो कुर्सी हिलने वाली कुर्सी बैठती है ऐसे। ये एक शो पीस भी और बच्चे का खेलने का लिए, इसको जोड़ने का, ये एक तरफ से जुड़ेगा दूसरी तरफ से नहीं जुड़ेगा, और दाएं बाएं से नहीं जुड़ेगा। अच्छा। तो ये बच्चों को आजकल गेम ज़्यादा हो गए फ़ोन के, तो पहले हमारे जो लकड़ी के जो छोटे खिलौने होते थे बच्चे उनसे खेलते थे, उनसे उनका माइंड उस चीज़ में काम करता था। आजकल बस कंप्यूटर फ़ोन का रिमोट वाले गेम हो गए, जिससे बच्चे फ़ोन करते ही सीमित हो गए, फ़ोन तो ही सीमित हो गए। डिजिटल हो गया आज। हाँ जी डिजिटल हो देखो भाई पहले ये थी, और देखो बनाने का देखो आप कितना बढ़िया बना रखा है। बिल्कुल फौजी साहब का जुनून है भाई कुछ करने का, और कर भी रहे हैं। कहीं भी प्रदर्शनी लगा है हरियाणा लेवल पर, तो फौजी साहब को वहाँ पर बुलाया जा, फौजी साहब वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये भाई देखने आपने देखने के लिए भी, अगर किसी भाई ने खरीदने हैं तो आप खरीद भी इसको हो। और फौजी भाई का चैनल है वुडन काला के नाम से, और फौजी साहब का नंबर ही दे देंगे। अगर आप किसी ने भी कोई भी चीज़ बनवानी या मंगवानी, लकड़ी की सारी चीज़ें मिलेंगी आपने। और भाई फौजी साहब ने बिल्कुल कमाल कर रखा है। और 3 दिन का भाई राखी गड्डी में मेला रहेगा, और भी जो प्रदर्शनी लग रही है वो भी आप तो दिखावांगे। तो भाई राखी गड्डी में आप जरूर आइए, क्योंकि ऐतिहासिक जगह है।